बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी साफ तौर पर बिहार में नजर आ रही है। ऐसे में जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी अब अपने अपने गठबंधन के तहत अपनी सीटों की मांग भी तेज करती नजर आ रही हैं। एनडीए की बात करें तो एनडीए में भले ही एकजुटता साफ तौर पर नजर आ रही हो, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का मोर्चा संभाल रखा है, वैसे ही जीतन राम मांझी ने भी इस बार खुलकर मोर्चा संभाला है। और इस बार जीतन राम मांझी यानी कि हम पार्टी जो है वो 40 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। दरअसल बिहार विधानसभा की अगर हम बात करें तो 2020 में हम पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार 40 सीटें पार्टी की ओर से मांगी जा रही है। एनडीए में शामिल हम पार्टी के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सार्वजनिक मंचों से 40 सीटों की मांग लगातार कर रहे हैं। जीतन राम मांझी का कहना है कि उन्हें बीते चुनाव में 7 सीटें मिली थी, इनमें से वे 4 जीतने में सफल रहे हैं। 5% से अधिक का स्ट्राइक रेट है। दूसरी ओर हम पार्टी की नजर लोजपा को दी जाने वाली सीटों पर भी लगी है। पार्टी लोजपा की तुलना में ही सीटें चाह रही है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का लोजपा प्रमुख चिराग पासवान पर लगातार कटाक्ष इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। हाल ही में जीतन राम मांझी ने लोजपा आर के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर अपने ही काफिले में चल रहे लोगों से जगह जगह नारे लगवाने का आरोप लगाया था। हालांकि हम पार्टी के दावों और सीटें मांगने का आधार एनडीए के समक्ष बताना होगा। फिलहाल 40 सीटों का दावा अधिक सीटें पाने की दबाव की राजनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2020 में हम पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में हमको 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इमामगंज से खुद जीतन राम मांझी, बाराचट्टी से उनकी समधन ज्योति देवी और मखदूमपुर से उनके दामाद देवेंद्र कुमार चुनाव लड़े थे। मांझी के दामाद चुनाव हार गए थे। मांझी और उनकी समधन को जीत हासिल हुई थी। साथ में 3 सीटों पर रिश्तेदार ही चुनाव लड़े थे। साथ में 5 दलित, 1 पिछड़ा व 1 स्वर्ण को हमने चुनाव में उतारा था। इनमें 3 दलित और 1 स्वर्ण उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे। अन्य 2 दलित व 1 पिछड़ा को हार का सामना करना पड़ा था। आरक्षित औरंगाबाद की कुटुंबा और जहानाबाद की मखदूमपुर सीट पर पार्टी हारी थी। पूर्णिया की कसाबा सीट पर हार का सामना हम पार्टी को करना पड़ा था। वहीं साल 2020 के विधानसभा चुनाव में इमामगंज सीट से जीतन राम मांझी की जीत हुई थी। 2024 में मांझी गया लोकसभा चुनाव से सांसद चुने गए। मांझी की छोड़ी सीट पर उनकी बहू और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी ने जीत हासिल की। दीपा मांझी की मां ज्योति देवी पहले से विधानसभा में है। संतोष सुमन विधान परिषद के सदस्य हैं। अब मांझी के परिवार से खुद मांझी लोकसभा, समधन व बहू विधानसभा तथा बेटा संतोष सुमन विधान परिषद के सदस्य हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बिहार में तो नजर आ रही है, लेकिन पार्टियों के अंदर भी लगातार उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है। जीतन राम मांझी की ओर से 40 सीटें मांगी गई है और ऐसे में एनडीए की ओर से अब तक सीटों का तालमेल स्पष्ट तौर पर सुलझा नहीं है। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि क्या महागठबंधन की तरह ही एनडीए में भी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं रहता है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।